बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज। स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक द एक्सटेनियस रूट। स्टूडेंट, एक्सटेनियस रूट के बारे में मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि एक्सटेनियस रूट्स आर द रूट्स विच डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये हमारे पास जो है एक्सटेनियस रूट्स होते हैं, तो हम इसको भी हम चेक करेंगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारे पास क्या है? रेडिकल इक्वेशन है। तो रेडिकल इक्वेशन के साइन को खत्म करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं? स्क्वायर लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स जी। तो 2t माइनस 4 अंडर रूट होल स्क्वायर, t माइनस 1 ये होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2t माइनस 4 इज इक्वल टू t माइनस 1। तो जाहिर है वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे t है, तो t की वैल्यू को कलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2t माइनस t इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4। तो ये t इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास t की वैल्यू जो है वो क्या आई है? 3 आई है। तो हम क्या करेंगे? चेक फॉर एक्सटेनियस सॉल्यूशन, चेक फॉर एक्सटेनियस सॉल्यूशन जी। तो पुट, तो ये हमारे पास क्या करेंगे? 2t माइनस 4 और इज इक्वल टू t माइनस 1। तो पुट t इज इक्वल टू 3। तो 2 इंटू 3 माइनस 4 होल अंडर रूट और 3 माइनस 1 होल अंडर रूट। तो ये 6 माइनस 4 और ये क्या आएगा हमारे पास? इसको सॉल्व कर लें तो ये अंडर रूट 2, तो ये भी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या है? ये ट्रू है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो इस सूरत में हम हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो ये 3 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर। तो अब स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 की तरफ। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 3x माइनस 1 अंडर रूट और ये माइनस 2 वाली वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 2 इंटू 8 माइनस 2x। ठीक है। अब दोनों साइड में रेडिकल साइन जो है वो मौजूद है, तो इनको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 1 होल अंडर रूट ये स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 8 माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब ये स्क्वायर ये कैंसिल, स्क्वायर रूट और ये 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 माइनस 2x। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 32 माइनस 8x। तो हमारा वेरिएबल जो है इसमें क्या है? x है। तो हम x की वैल्यू को कलेक्ट कर लेंगे इधर। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8x इज इक्वल टू 32 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 33। नाउ x इज इक्वल टू 33 ओवर 11। तो विच इंप्लाइज दैट, तो ये 3, तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 3। तो
क्या लिखेंगे, चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन फाइंड करते हैं कि क्या ये दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं है। तो आपने ये जो इंप्रेशन है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है ताकि हमें पता लग जाए कि दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो ये क्या है कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 8 माइनस 2x जी। पुट x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट ये क्या आएगा, 3 इंटू 3 माइनस 1 अंडर रूट और 3 इंटू 3 माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू, तो ये क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 3। अब 3 द 9 माइनस 1 8, तो 8 अंडर रूट और ये क्या बनेगा 2। अब देखें 2 3 द 6, 8 माइनस 6, तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट ये 8 जो होता है ये भी 2 अंडर रूट 2 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारा बनेगा वो भी 3। ये दोनों क्वेश्चंस बाय चांस ऐसे कि जिनका सॉल्यूशन सेट जो है वो 3। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज 7। तो अब ये देखिए हमारे पास ये मॉड जिसको हम बाय डेफिनेशंस इसको सॉल्व करेंगे। तो एब्सोल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये -2 है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। तो बाय डेफिनेशन तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 14 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 2। तो अब देखिए देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अब पहली पॉसिबिलिटीज तो ये है कि 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2 हो गया, और जबकि दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी है 3x प्लस 14 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट को बरकरार रखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x माइनस 5x इज इक्वल टू 14 को दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस 14, तो ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 12। नाउ ये माइनस से माइनस कैंसल, तो 2x इज इक्वल टू 12। नाउ x इज इक्वल टू 12 बाई 2 और ये कैंसिल करेंगे 6, तो x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3x प्लस 14 इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस 2। तो x की वैल्यूज को इधर प्लट करें, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, तो 3x प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 14 जी। अब ये देखें कि अब हमारे पास क्या आ जाएगा 8x इज इक्वल टू माइनस 16। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 8 टू द 16। नाउ x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसका मतलब ये है कि अब ये हमारे पास 2 रूट्स बन गए, तो इनका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा 6 और माइनस 2। तो इसी तरीके से स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। तो अब ये देखिए हमारे पास ये क्या है कि 1/3 इंटू मॉड x माइनस 3 इज इक्वल 1/2 मॉड x प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी होता है, तो विच इंप्लाई दैट x प्लस 3 mod over
x माइनस थ्री, x माइनस थ्री एक्स प्लस टू मॉड, और ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3/2। तो क्या हमारे पास जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट के जैसे x मॉड ओवर y मॉड, तो इसको हम x ओवर y मॉड सिंगल मॉड में हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट एज इट इज ये देखें कि x माइनस थ्री ओवर x प्लस टू, डिटर्मिनेंट या मॉड तो 3/2। तो बाय डेफिनेशन, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री ओवर x प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। तो अब देयर आर टू पॉसिबिलिटीज विच इंप्लाइज दैट x माइनस थ्री ओवर x प्लस टू इज इक्वल टू 3/2, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास ये है कि x माइनस थ्री ओवर x प्लस टू इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 ये इंटू x माइनस थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस टू। तो ये 2x माइनस 6, 3x प्लस 6। तो आप क्या करेंगे, हम स्टूडेंट 3x को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 6, तो माइनस x इज इक्वल टू 12, नाउ x इज इक्वल टू माइनस 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स माइनस थ्री बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये 2x माइनस 6, तो ये माइनस 3x माइनस 6। तो अब आप ये देखें कि x की वैल्यू को इधर कलेक्ट करें, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 6 कैंसल, तो 5x इज इक्वल टू 0, नाउ x इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या है, माइनस 12 एंड 0। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। इससे पहले आप इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, मैं रिपीट कर देता हूं कि इनइक्वालिटीज क्या होते हैं, कि इनइक्वालिटीज इज सच एक्सप्रेशन इन विच वी यूज द सिंबल ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल एंड ग्रेटर देन और इक्वल। तो ये हम साइन यूज करते हैं इनइक्वालिटीज में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या है हमारे पास, इसको मैं माइनस एक्स ओवर 3 प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो 3 हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर 3 प्लस 3 इंटू 5 इज लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 3 3 से कैंसल, तो ये माइनस एक्स प्लस 15 इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्योंकि इनइक्वालिटीज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एडिंग, क्योंकि हमारे पास ये प्लस 15 है, तो क्या लिखेंगे, एडिंग माइनस 15 टू बोथ साइड्स। तो ये मेथड भी होता है, माइनस एक्स प्लस 15 माइनस 15 और उसके बाद 3 माइनस 15। तो ये कैंसल, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा माइनस एक्स इज लेस देन माइनस
12। अब स्टूडेंट जिस तरह हम इक्वेशन में जैसे 4x इज इक्वल टू -4x इज इक्वल टू -8, तो हम ये कैंसिल कर लेते हैं। तो जब इनइक्वालिटी में इस चीज की इजाजत नहीं होती, जिस तरीके से आपने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन किए थे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय -1। अब जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, तो ये जो सिंबल है ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन ये 12। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, तो x such that x is greater than or equal to 12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 की तरफ। अब ये हमारे पास यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 5 है, तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय तो ये -3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज लेस देन 5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2x ओवर 5 इज लेस देन 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब ये 5 से कैंसिल, तो -15 इज लेस देन 1 माइनस 2x इज लेस देन 5। अब स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास है +1, तो क्या करेंगे, एडिंग -1। तो -1 हम तमाम साइड्स पे, तीनों साइड में हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -15 -1 इज लेस देन 1 माइनस 2x माइनस 1 इज लेस देन 5 माइनस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 इज लेस देन, ये कैंसल, तो -2x इज लेस देन 4। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम सबसे पहले -1 से मल्टीप्लाई करके इनकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 16, ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये 2x ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये 4। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई, हमने यहां पे x लेके आना है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2। तो ये 16/2 इज ग्रेटर देन 2x/2 इज ग्रेटर देन -4/2, 2 to the 4, ये 2 से कैंसिल, ये 8। तो सो 8 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -2। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट इसका आएगा x such that x is greater than -2 and less than -8। इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर रिव्यू एक्सरसाइज 7, ये आप लोगों की फरमाइश थी कि आपने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करवाया, मगर उसके बाद आपने रिव्यू एक्सरसाइज नहीं कराई। तो आज मैंने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी, तो हमारा ये चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जब भी आपको किसी भी किस्म की किसी चैप्टर की आप जो है हमारे इसमें जो लिस्ट है वीडियोस की, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने चैप्टर नंबर 7 की कोई किसी भी एक्सरसाइज की आपको वीडियो चाहिए हो, तो आप प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त, चलते चलते आखिरी बात, खुश रहें, मेहनत करें, मेहनत में अजमत है। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।